हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम 2025 का 7 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरा 1 से लेकर के यहाँ पर 100 तक प्रश्न को करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान की जो शुरुआत है से होती है। तो भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं। तो जैन की धार्मिक परंपरा में 24 तीर्थंकर थे, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो यह अशोक चंद्र किए थे, तो यहाँ पे जो डी में दिया गया डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, भारत, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो आपको भी पता है कि जो मौलिक कर्तव्य है इसको यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काकरापार जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है किस राज्य में स्थित है। तो यह गुजरात राज्य में है, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर देखेंगे, मैथ का प्रश्न है कि एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ पर देखेंगे आयत का परिधि का मतलब है यहाँ पे परिमाप दिया गया है, और यहाँ पर अगर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 3/3/4 आएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 11 तक यहाँ पे आपको देखेंगे या गद्यांश यहाँ पर देखेंगे 7 से 11 तक दिया गया, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ना और उत्तर देना है। यहाँ पे दिया गया, नीचे दिए गए पैराग्राफ में 3 अलग अलग दिनों यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को निर्मित बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या दिखाई गई है। कुछ इस तरह से प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना था, आंसर करना था। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पे 7वां प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे दिया गया है, यदि गुरुवार को निर्मित गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का जो अनुपात है क्रमशः 4:3:2 है, तो गुरुवार की निर्मित कुल बैगनी रंग के गुब्बारों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 240 आएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात 11:5 आएगा, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह आएगा 167, सॉल्व करेंगे 167 आ रहा है, ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे 460 आएगा, जो भी डी वाले को सेलेक्ट किए बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न है, बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना परसेंटेज, 80% आएगा, यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 12वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नृत्य करने वाली लड़की है, लड़की के रूप में प्रसिद्ध जो प्रतिमा है किस स्थल पर खोजी गई थी। यह मिली थी मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की। यह वाव और थराद थे, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, खालिस्तान रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए परमादेश को जारी किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है कि जो पुतुल नाच है किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है। तो यह है आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल का, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की जो नाच है, नाच तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है। तो आप जानते हैं कि नाच को नृत्य भी कहा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। तत्सम शब्द क्या होगा, हो जाएगा नृत्य। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, अनुकरणी। बहुत सारे छात्र थे जो हिंदी के बिल्कुल सही किए, तो अनुकरणी राइट आंसर होगा। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ है, तो इंटरनेट का अर्थ होता है अंतरजाल, हिंदी में अर्थ जो होता है वह होता है आपका अंतरजाल, तो बी वाला राइट आंसर है। आविष्कार एक अशुद्ध शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। तो जो आविष्कार सही रूप से लिखा जाएगा वह डी वाले में है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि अभिनेता पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो यह अभिनेत्री हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 21 से लेकर के 25 तक है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। ध्यान से गद्यांश आप लोग पढ़ लेंगे और यहाँ से उत्तर अपना मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया था, किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की जो रचना की, तो यह अमीर खुसरो ने किया था। तो यहाँ पे डी वाला क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सन यहाँ पे दिया गया है, ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया, तो सन 1949 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। पैसेज में बिल्कुल इजली मिल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका सी राइट आंसर है। संसार में अंग्रेजी व खालिस्तान भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश में बहुत यहाँ पे क्लियर दिया गया चीनी, तो यहाँ पे क्या है ए वाला राइट आंसर है। मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ, यह भी गद्यांश में दिया गया है, 19वीं शताब्दी में हुआ है। बी वाला राइट आंसर है। ब्रज भाषा को सूरदास जी ने और अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया, तो यह विद्यापति ने किया है। तो यहाँ पे विद्यापति हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 30 तक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर करना है। गद्यांश में सबको दिया गया, सिर्फ उत्तर आपको छांटना है। तो यहाँ पे दिया गया ग्रामांचलिक साहित्य का जो प्रारंभ सन है किसके पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ, तो 1950 के बाद हुआ। तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला दिया गया है कि किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला जो आंचलिक उपन्यास महिला आंचल 1954 में आया था, हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो यह फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं, तो यह मुंशी प्रेमचंद के हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया, तो यह महात्मा गांधी किए थे। पैसेज में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित खालिस्तान यहाँ पे 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं, तो देहाती दुनिया हो जाएगा। गद्यांश में दिया है, डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यह किया गया था गांधीनगर गुजरात में, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या जो त्रिपिटक होता है उसका क्या अर्थ है। जो भी छात्र 3 टोकरियाँ या यहाँ पे जो 3 टोकरियाँ या संग्रह या जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं इसको सेलेक्ट किए वह राइट है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि यहाँ पे दिया गया है एक का स्क्वायर कर दिया गया है, 1 और 11 का स्क्वायर 121 और 111 का स्क्वायर पूछ लिया गया, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वह बी में दिया गया है आपका यहाँ पे, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में यहाँ पे खालिस्तान के अंतर्गत दी गई है, तो यह अनुच्छेद 12 में है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का जो नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया, तो यह किया था यहाँ पे द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न संख्या 36 से लेकर के 40 तक आपको दिया गया है और नीचे दी गई तालिका 1 घंटे में 6 इकाइयों PQRSTU द्वारा शर्ट कंपनी के उत्पादन को दर्शाती है। तालिका देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है। कुछ इस तरह से प्रश्न था और 36वां प्रश्न था कि इकाई S और T द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या और इकाई S और T द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का परसेंटेज पूछा गया था। 800/29 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इकाई यू में उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने परसेंटेज कम है, इसको सॉल्व करेंगे। 30% कम आ रहा था, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि इकाई क्यू आर और यस में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है, 1850 आ रहा है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इकाइयों Q और U द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों P और Q द्वारा उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या से अनुपात क्या है। 101 संबंध यहाँ पे 72 आ रहा है, अनुपात 72 आ रहा है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने जल्दी से प्रयास करेंगे कि किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है, तो ये यस के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि 7:10 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 155 यहाँ पे डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने कि रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित जो सुदर्शन झील है उसके निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो यह पुष्यगुप्त को दिया जाता है, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के जो संगठन है ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय आपका वियना में है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का जो अनुपात होता है वही जनसंख्या घनत्व होता है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत इस्त्री है जिसमें 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना करें। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1250 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, तो ए वाला राइट आंसर है। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, वे कौन कौन थी? तो इसमें शरणार्थियों का आमद हो रहा था, भोजन की गंभीर कमी हुई थी और बढ़ती मुद्रास्फीति था, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, महिला उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? तो माँ है, तो माँ देखेंगे यहाँ पे बी वाले में है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, खालिस्तान संसद सदस्यों के बीच जो आचार संहिता लागू करता है, तो उसमें आचार समिति होती है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा थे जिन्होंने किया था, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो वह आपका किया था एडीबी के साथ, एशियाई विकास बैंक के साथ, तो ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद 53वां प्रश्न है कि प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? तो उसको देखेंगे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं को सेलेक्ट कर दीजिए, ई वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का यहाँ पे जो अर्थ होता है कि किसी के पास बैठना, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? तो राजा जी के नाम से सी राजगोपालाचारी को जाना जाता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नार्वे की राजधानी है, नार्वे की राजधानी ओस्लो है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का जो द्रोणाचार्य है पुरस्कार मिला? तो वह मिला था संदीप सागवान को, तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो उसको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कहा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में मिल रहा है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सोहन की आयु से आधी है, तो श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे सोहन आ जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 1924 में हुई है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो मार्स आर्बिटर मिशन है जो यहाँ पे MOM है कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में किया गया था, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि जो आपका यहाँ पे गेट है उसका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो होता है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होता है, लास्ट में ट्रेड रहेगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका है यहाँ पे निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो यह देखेंगे यहाँ पे गुलाब लिली कमल फूल हैं, तो अंगूर अलग हो जाएगा, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की जो रासायनिक प्रक्रिया है उसकी विशेषता क्या होता है? कि उसमें देखेंगे तापमान की वृद्धि होने लगती है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 65 से 69 तक, और इसमें ग्राफ दिया गया है 5 वर्ष के लिए 2021, 22, 23, 24, 25 में, और यहाँ पे मैराथन में पुरुष और महिला प्रतिभागियों की संख्या को दर्शाता है। तो इस तरह से प्रश्न है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या आपके यहाँ पे आंसर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच का अंतर कितना है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 550 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, तो सी वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 2024 और 25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या 25% की वृद्धि हुई है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 3875 आ रहा है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया, तो ये 2023 में लोग लिए थे, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों की प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के परसेंटेज के बीच का अंतर पूछ लिया गया, तो 7.6 आ रहा है, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 69वां प्रश्न है 2022-23-24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021-22 और 23 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 41-28 आ जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, तो जो 9वीं थी वह थी आपकी सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के साथ थी, तो ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं, तो इसमें देखेंगे आपका जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड भी आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे जो बी में दिया गया बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जो सुंदरबन है किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। जो सुंदरबन आप लोग सुने होंगे तो वह है मैंग्रोव वन। वहाँ पे क्या पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की जो छठा बिस्मटेक है उसमें यहाँ पे देखेंगे दिया गया है उसके शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है, तो यह है थाईलैंड, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं हैं, तो उसमें देखेंगे जो केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच की जो शक्ति होती है उसका बंटवारा रहता है, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो यह नेपाल में हुआ था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो यह आइरिस होता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो अगवाड़ा किला है किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, भारत की पूछा गया है, तो गंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है 80 से 84 तक यहाँ पे दिया गया ग्राफ का अध्ययन करना है और आंसर करना है, तो देखते हैं 80 में कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया गया यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का जो लाभ है 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी, तो 2017 में कंपनी का जो व्यय है करोड़ों में क्या है, तो यह है 475, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने परसेंटेज अधिक है। इसको अगर सही रूप से यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 100% आएगा, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है, और यहाँ पर देखेंगे जो हिंदी में लिखा गया है मिसप्रिंट है, बाकी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वह 116.66 आएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे यहाँ पे अर्जित औसत लाभ लिखना भूल गया है, औसत लिखना भूल गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर, इंग्लिश में सही लिखा गया है। 2011 से लेकर के 2013 तक कुल आय 2013 से 2015 तक की कुल व्यय से कितनी परसेंटेज कम है, 15 से 5/9 आ जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ अर्जित किया गया, तो यह 50 हो जाएगा, करोड़ में है तो 50 करोड़, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, और आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है, तो समूह में सबसे छोटा कौन है, तो अभय आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 0.12 का परसेंटेज रूप क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 12% आ जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह वर्षा का यहाँ पे जो वर्षा जल का जो अंतःस्यदन होता है वही होता है, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस भारतीय शहर ने भारत का जो पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, तो वह गाजियाबाद किया था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि चूज द अपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड,
एंटोनिम बताना है, रिमोट का पूछा गया है तो यह नियर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसको आपको अरेंज करना था। अरेंज करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर ए खालिस्तान है वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कॉलेजेस आर ऑफ सिक। तो यहाँ पे इज वर्किंग आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 93-94 दिया गया, पैसेज से आंसर करना है। पैसेज को देख लेंगे। हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि अवॉइड पॉल्यूटिंग देम। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स से कम टुगेदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे फॉर्म ए लार्जर रिवर। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोनों पैसे से ही करना था। मुक्केबाजी में जो खेल का मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, तो वह देखेंगे रिंग में होता है। मुक्केबाजी रिंग में होता है, रिंग बना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है, तो 49 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 2025 में जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो यह जीती हैं इगा स्वियाटेक ने जीता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का जो एलसीएम एचसीएफ है क्रमशः 120 और 6 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो यहाँ पर अन्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, लसमस होता है। या होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह लस और जो मस होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको कर लेंगे, काफ़ी ईजी है। 120 है और यहाँ पे 6 है और अपन में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 से 24 बार में, तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 दिया गया, सी वाले में सी राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है, तो जो अटाकामा वाला है, अटाकामा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे मंत्री द्वारा जो प्रस्तावित विधेयक है उसको क्या कहा जाता है, तो वह देखेंगे सरकारी विधेयक के अंतर्गत आ जाता है, सी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं, यह कमेंट आप लोग